वेलकम टू एमए करिकर। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 में और इसका ही पेपर को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सोशियोलॉजी का थर्ड पेपर है, यह सेज ऑन सोशल इशूज़, ये पेपर का नाम है। इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 आप देख सकते हो, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा। पेपर 3 जिसका नाम है एसेज ऑन सोशल इशूज़ यानी कि सामाजिक मुद्दों पर निबंध, उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले जो मॉडल पेपर होते हैं, मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अपने द्वारा बताए गए जो प्रश्न मैं छांटता हूँ कि ये 2022 में आने वाले हैं, उनके उत्तर को बताने का प्रयास करता हूँ। तो वो मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मेरे अवेलेबल है, वहाँ से पूरे के पूरे प्रश्न पूछे गए थे। अभी एक दिन पहले मैंने बताया था कि ये प्रश्न आएगा और वो प्रश्न आपके ये जो है एग्जाम्स में आए थे। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पेपर था कि अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस इन ऑल, आपको 3 प्रश्न करने हैं। अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, यानी कि कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ से 1 और खंड बा से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ओके, देखिए अब सेक्शन ए की अगर हम बात करें यानी कि खंड आ की, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राइट ऑन यस से ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नॉट लेस देन 100 वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध आपको लिखना है और 1000 शब्दों से वो निबंध कम ना हो, यानी ज़्यादा ही हो। ओके, 50 नंबर का प्रश्न है, 1000 शब्दों में लगभग अगर आप बात की जाए तो लगभग जो है 10 पेज में अगर आप लिखना चाहें तो लिखिएगा। 10 पेज या 8 पेज 9 पेज तक आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा। तो इतना एक्सपीरियंस जो है बना करके अगले साल से आइएगा, या फिर अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके में भी आ सकते हैं, तो आप जान लीजिए। ओके, तो सारे के सारे प्रश्न आए थे। देखिए पूछा क्या गया था, पहला प्रश्न था कि राइट अ सोशोलॉजिकल एस्से ऑन टेररिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में आतंकवाद पर एक समाजशास्त्री निबंध लिखिए। मैंने बताया था कि ये प्रश्न आएगा आतंकवाद पर, पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, मैंने बताया था पढ़ लीजिएगा, 100% आएगा। तो आया ये देखिए, राइट एन एस्से ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में महिला सशक्तिकरण पर एक निबंध लिखिए। देखिए ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। तो दोनों प्रश्न मैंने बताया था, 2 के दोनों आ चुके हैं, इनमें से केवल एक प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न और मैंने बताया था भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इसके बारे में भी ये प्रश्न भी आ गया। तो कुल मिलाकर के 3 प्रश्न जो शुरुआत के मैंने बताया ये सब आ चुके थे आपके। और सेक्शन यहाँ पर तीनों में से केवल एक ही करना था। सेक्शन बी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, नोट राइट शॉर्ट एस्से ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग नॉट लेस देन 500 वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 निबंध लिखना है। 500 शब्दों से निबंध आपका कम नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 25 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन करने, 50 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न था कि राइट एंड एस्से ऑन द जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सजेस्ट सम जो है मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, यानी कि भारत में जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। भारत में जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था जनसंख्या के बारे में कि इसको लेकर के तमाम सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जनसंख्या पढ़ लीजिए, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। मतलब मैंने बताया था कि ये पूछा जाएगा, तो एक आपको निबंध 5 शब्दों में लिखना था नगरीकरण की प्रक्रिया पर। वहीं अगला प्रश्न आपसे था नगरीकरण और औद्योगिकरण, दोनों बताया था कि ये दोनों पढ़ लीजिएगा, आएगा तो आएगा और आ चुका है। और देखिए राइट अ सोशोलॉजिकल एस्से ऑन एनवायरमेंटल जो है पॉल्यूशन इन इंडिया, पॉल्यूशन के बारे में बताया था कि पॉल्यूशन आएगा, भारत में पर्यावरण प्रदूषण पर एक समाजशास्त्री निबंध लिखिए। बिल्कुल ये भी प्रश्न आ चुका है। वही नहीं मैंने बताया था औद्योगिकरण को लेकर के, तो ये इस पर भी समाजशास्त्री निबंध लिखने के लिए पूछा गया, नहीं कि राइट अ सोशोलॉजिकल एस्से ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर औद्योगिकरण पर एक समाजशास्त्री विधि से निबंध लिखना था। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए आ चुके हैं और निश्चित तौर पर आपने किया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, और सोशियोलॉजी का पेपर 2 जो है उसका नाम है सोशल रिसर्च मेथड। आप इस पेपर को शुक्ला डी पॉइंट चैनल पर मैंने अभी जो है डाल दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा इस पेपर को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पेपर जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।